मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में सिविल कोड कलर को लेकर के जो हम सेट चला रहे हैं उसका आज कह लीजिए कि 12वां दिन है, यानी कि 12वां टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि इस वीडियो के अंतर्गत आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हैं वहाँ पर से जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम में वीडियो वाइज में आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ तक कि इससे पहले जो पीडीएफ पढ़ाया गया, मतलब कह लीजिए कि जो टेस्ट पढ़ा है वो भी, और जो चैप्टर वाइज भी पढ़ा है वो सारा चीज़ भी आपको उसके अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा किसी और भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो तो सारा चीज़ उसमें नॉलेज भी आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा सेट मारने के तौर पर 10-10 नंबर का, ठीक है। तो आप एक बार जा करके विजिट करके देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। उसका फिर अब चलिए हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस क्लास में आपको, जैसा कि आपको पता होगा कि हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक सेट के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं ये 12 नंबर सेट है और 12 नंबर सेट में हम यहाँ पर से टेलीग्राम के बारे में भी दिए हुए कि अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, या फिर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन में यहाँ पर से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाने की वजह से ये नंबरिंग को हटा दिए हैं। नंबरिंग मतलब उलझ गया था, मतलब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पर से एक लिख देंगे समझाने के लिए और बोल भी देंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर। और जब टेलीग्राम पे आप जाके देखेंगे तो टेलीग्राम पे सब सिस्टमेटिक ढंग से ही डाला हुआ रहेगा, ठीक ना, उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर से एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो कह रहा है इसके पॉइंट को समझना है। जैसे लिखा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पहले कभी जरूर नाम सुने होंगे डॉट मैट्रिक्स के बारे में, जैसे आउटपुट डिवाइस पढ़े होंगे तो उसमें डॉट मैट्रिक्स पढ़े होंगे, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में जो बात आता है वो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे क्या बोला है कि डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो ये एग्जाम्पल तो हो जाएगा प्रिंटर का, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस में इसका क्या महत्व है समझिए। आउटपुट डिवाइस में जो मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस होता है, जो सबसे मेन होता है, वो होता है क्या, डेस्कटॉप होता है, या फिर कह लीजिए मॉनिटर होता है। उसके बाद होते हैं आपका प्रिंटर, उसके बाद होता है स्पीकर, ठीक ना। तो इसमें जो प्रिंटर है तो प्रिंटर का ही एक प्रकार क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स शब्द जो है या फिर कह लीजिए डॉट मैट्रिक्स है, ये किसका उदाहरण होगा, तो इसका क्या चीज का हो जाएगा, प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर से रिलेटेड बात आपको बताएं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्या इसमें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ठीक है, मतलब किस, यहाँ पर से ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे HTTP, मतलब SMTP है, HTML है, SGML है, ठीक है, ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर से साफ तौर पे लिखा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी है, तो उपयोग करके वेब पेज कर निर्माण कर सकते हैं। क्या चीज का, वेब पेज। देखिए वेब पेज, वेब साइट, वेब ब्राउजर, ये सब चीज का जब भी बात आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो HTML का यूज करते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जबकि इसके अलावा 2 और आप जो देख रहे हैं, ए और बी नंबर में जो लिखा हुआ देख रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर में लिखा हुआ है HTTP, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक ना। ये इसका प्रयोग करके आप वेब पेज निर्माण नहीं करते, वेब पेज पे जो कंटेंट होता है उसे सर्च करते, खोज करके लाते हैं। और SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे जीमेल होता है या फिर ईमेल कह लीजिए, तो ईमेल टू ईमेल क्या होता है, डेटा को भेजा जाता है और डेटा को रिसीव किया जाता है। तो जब हम डेटा को भेज रहे हैं तो उसे SMTP कहते हैं, ठीक ना। और जब हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, POP कहा जाता है। ये अक्सर यूज होता है मेल के अंदर होता है, जब ईमेल आप करते हैं ना उसमें यूज होता है। जब हम कह लीजिए कि हम अपने ईमेल आईडी से हम आपको एक फाइल भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने ईमेल आईडी से जब हम आपको फाइल भेज रहे हैं तो जो हम ईमेल कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, SMTP कहेंगे। और जब आप उसे रिसीव किए, डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप उसे देख रहे हैं, उसे POP कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, POP, ठीक ना। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये दोनों में यही अंतर है, ठीक ना। HTML का प्रयोग करके वेब पेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वेबसाइट भी बना सकते हैं, और या फिर कह लीजिए बना भी नहीं सकते पूरी रूप से, उसमें इसका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए करके, इसका संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग HTML का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर से, जैसे वेब पेज लिखा हुआ और एक होता है वेबसाइट होता है, दोनों में फर्क भी आप समझ लीजिए। वेब पेज के ग्रुप को वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप एक वेबसाइट बनाए, उसमें अलग अलग पेज निर्माण किए, ठीक है, तब जाकर के वो पूरा क्या हुआ, वेबसाइट बना। और एक एक पार्टिकुलर जब आप एक पेज को देख रहे हो तो उसे वेब पेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर है, नीचे में आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त यानी कि फ्री विश्व कोश है, ठीक ना, क्या है, विश्व कोश है, यानी कि ऐसा आप कह लीजिए पॉइंट बताइए जो कि मुफ्त है, फ्री है और विश्व कोश है, ठीक है, जो इसे ही, ठीक है ना, जो इसे ही उपयोग, ठीक ना, इसे ही उपयोग करने वाले या फिर उसके द्वारा ही क्या होता है, मिलकर बनाया जाता है। जैसे हम अगर यूज कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और लोग हम हमारे बारे में इंटरनेट पे चीजें सर्च करने लग रहा है, या फिर कोई भी ऐसा चीज हम बनाए जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो ये फ्री में जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका ये जो आप नाम सुनते हैं होंगे विकिपीडिया, ये पूरी तरह से क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ना तो अकाउंट बनाने के लिए कोई पैसा लगता है, ना तो आपको अपना कह लीजिए कि बायोग्राफी दिखाने को लेकर के कोई फीस लगता है, ठीक है। उसमें चीज़ें जो होता है वो टेक्स्ट के रूप में होता है, उसमें वीडियो के रूप में नहीं होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, टेक्स्ट के रूप में होता है। आप अपने बारे में कैसे बताएंगे, तो उसमें लिखित में बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो बनाए और वीडियो में बोल दिए कि हम ये हैं, मेरा ये जन्म हुआ, यहाँ पर से ये इतना दिन रहे, ये कार्यकाल के, ऐसा नहीं। उसमें सब चीजें लिखित होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये क्या है, विश्वकोश के नाम से इसे जाना जाता है। तो उसका नाम क्या होता है, तो विकिपीडिया होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, तो 3 था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विकिपीडिया हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको हम अभी विकिपीडिया के बारे में 3 नंबर क्वेश्चन में आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन वाइज देखेंगे तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो उस आधार पे क्या हो गया, ये तीनों हो गए इनपुट डिवाइस। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो पहला में लिखा है ए तथा 1 तथा 2, ठीक है ना। दूसरा लिखा है 2 तथा 3, तीसरा लिखा है 1 और 3, ठीक है। तो जबकि इसका आंसर क्या होगा, तीनों ये सही है, तो उस आधार पे इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर से 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है एब्सोल्यूट डैश डैश, ठीक ना, एब्सोल्यूट डैश डैश होता है और इंटरनेट फाइल का संपूर्ण रूप ये उसमें पता होता है। पता मतलब उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक ना। यानी कि आप जैसे अक्सर आप पढ़े होंगे यूआरएल पढ़े होंगे। यूआरएल क्या होता है, कोई भी जैसे आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और ये वीडियो का लिंक जो है आप शेयर करते हैं, ठीक है, किसी को, तो ये वीडियो नहीं जाता है, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा होता है, वीडियो जीबी में होता है, 2 GB 3 GB 1 GB 1.5 GB ऐसे होता है, कोई 4 GB का भी वीडियो बनता है, ठीक है। जैसे वो कितने देर का रिकॉर्ड हुआ और कितना टूल्स उसमें यूज हुआ उस पर डिपेंड करता है कि हाँ वो कितना देर का बनेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो कैमरा यूज किया गया, उसमें जो कह लीजिए कि मॉनिटर या फिर कह लीजिए रेजोल्यूशन यूज किया गया, वो कितना हुआ उसके अनुसार से उसका साइज का डिफाइंड किया जाता है, और वो अपने आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो जब यहाँ पर से बात कर रहे हैं कि इंटरनेट संबंधित यहाँ फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो वो किस में होता है, यूआरएल में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यूआरएल हो जाएगा, ठीक ना। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक यहाँ पर से इससे रिलेटेड आपको और बता देना चाहेंगे, यूआरएल से रिलेटेड एक होता है यूआरएन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम के नाम से जाना जाता है। उसमें एन शब्द को नेम से रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है यूआरआई होता है। यूआरआई जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला मतलब 6 नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पर से एक सेकंड, 6 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ ऊपर है, ठीक है ना। कंप्यूटर विज्ञान में यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त भाषा, ठीक है ना, या फिर संक्षिप्त नाम बताइए। और क्या नाम क्या है इसमें, आईएसपी, ठीक है ना। आईएसपी का अर्थ क्या होता है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आप यहाँ पर से 1 नंबर में आप देख रहे होंगे। इंडिया में आईएसपी का जो एग्जांपल है वो कौन कौन होता है, तो इंडिया के अंदर जो आईएसपी चल रहा है, जिससे जो सबसे बड़ा है वो क्या है, जियो है, फिर एयरटेल है, ठीक है, बीएसएनएल है, ठीक है ना, वोडाफोन है। ये सभी आईएसपी के एग्जाम्पल होते हैं। आईएसपी मतलब जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन का एक आप कह लीजिए जरिया लिए हुए, जिसका आप सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेटवर्क कह लीजिए कंपनी है ना, टेलीकॉम कंपनी है जो है, जैसे आपको जियो के बारे में बताएं, फिर आपको बताएं एयरटेल के बारे में बताएं, फिर वोडाफोन के बारे में बताएं, पहले आइडिया भी चलता था, वो सब हो गया, ठीक है, बीएसएनएल हो गया। ये सभी जो है आईएसपी के एग्जाम्पल होते हैं। और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब
से इंटरले करके, इंटरनेट ले करके, या फिर कह लीजिए कॉल सर्विसेज ले करके, या फिर उसके अधीन हम लोग तक, हम आम आदमी तक वो पहुंचाता है। अब जिसमें समझिए, जिसमें जिसका यूजर ज्यादा होगा, जैसे सपोज कीजिए आप एयरटेल का यूज कर रहे हैं सिम, तो आपका आईएसपी हो गया कौन, तो आपका आईएसपी हो गया एयरटेल। अगर हम मान लीजिए हम बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं, तो हमारा आईएसपी कौन हो गया, बीएसएनएल हो गया, ठीक है। तो सभी आदमी जो अलग अलग कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं या फिर कह लीजिए सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका आईएसपी उसी कंपनी होगा जो कंपनी को वो सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे आईएसपी कहा जाता है, शॉर्ट में आईएसपी, और पूरा नाम होता है उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर अगला जो है यहाँ पर से 7 नंबर है, और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी मतलब लाइट देगा, ठीक ना, और संवेदनशील यंत्र है जो छवि यानी कि कह लीजिए इमेजेस को, ठीक है ना, उसके डिजिटल के रूप में क्या करेगा कि बदल देगा, ठीक है। जैसे आपके पास कोई पेज पे कुछ चीजें छपा हुआ है, कुछ चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक उसे एक स्कैनर की मदद से, या फिर कह लीजिए एक ऐसा डिवाइस की मदद से हम उसे स्कैन करेंगे, या फिर कह लीजिए उसके डेटा को वहां से इनपुट के रूप में उठाएंगे और उसको कंप्यूटर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे जो पेपर पे चीज़ है वो हार्ड कॉपी पे है, जब हम उसे स्कैन कर रहे हैं तो वो किस डिवाइस से स्कैन किया जाता है, तो कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइस होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो उसी में स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, और इसका काम क्या है, तो ये जो उस पर जब स्कैन करता है तो देखिएगा एक लाइट निकलेगा, ठीक ना, यानी कि रोशनी निकलेगा, लाइट निकलेगा, ठीक है। और लाइट निकलेगा और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो पेपर पे जो भी कुछ होगा, चाहे वो फोटो होगा, लिखित रूप से होगा, कुछ भी होगा, वो सबको क्या करेगा, स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर देगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, डिजिटल फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर उसे सॉफ्ट कॉपी के भी नाम से कह सकते हैं। तो जो पेपर पे चीजें होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जब कंप्यूटर में डिजिटली रूप में उसे चला जाता है तो उससे सॉफ्ट कॉपी या फिर डिजिटल रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, एक आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, मतलब आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक ना, हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से आईपी एड्रेस से रिलेटेड यहाँ पर से बात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आईपी एड्रेस की इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइनरों को एक बीट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर से जो मतलब कह सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 32 बिट का प्रयोग करता है, ठीक ना। कितने बिट का करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में डिजाइनरों के द्वारा, तो इसका 32 बिट का प्रयोग किया जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा। देखिए आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जो होते हैं वो 2 प्रकार के काम करते हैं। एक तो आपका हार्डवेयर यानी कि कोई भी डिवाइस पे भी लगा हुआ हो सकता है आईपी एड्रेस, और दूसरा किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, तीसरा यह बात है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो जो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर वो एक तरफ, और हार्डवेयर डिवाइस को एक तरफ, यानी कह लीजिए कोई आप फोन खरीदें या फिर आपके पास कोई फोन है तो उसका भी आईपी एड्रेस होगा, या फिर आपके पास कोई डिवाइस है तो उसका भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, कोई वेब पेज चला रहे हैं, तो उसका भी क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस की मदद से कोई भी हैकर या मालवेयर आपके डेटा को चुरा सकता है, तो उसके लिए वीपीएन का प्रयोग किया जाता है, और वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक ना। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उसे नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर से पूछ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले नंबर में लिखा है कि डीबीएमएस प्रश्नों का एक संग्रह, यानी कह लीजिए कि वहां पे क्वेश्चन का क्या है, संग्रह है, स्टोरेज है, तो इसका ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। डीबीएमएस में क्वेश्चन की स्टोरेज हम कैसे करेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन पॉइंट होगा भी तो वो एक ऐसा तो नहीं ना जगह प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है 2 नंबर में कि डीबीएमएस एक उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि लैंग्वेज है। कंप्यूटर में 2 तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो इसमें उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। तीसरे नंबर में डीबीएमएस एक प्रोग्रामिंग भाषा है, वो भी गलत है, ठीक है। तो चौथा नंबर में ये जो लिखा हुआ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस डेटा को स्टोर और संशोधित और पुनः प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ऐसा जगह है जहां पर आप अपने डाटा इंफॉर्मेशन को आप रख सकते हैं, उसे पुनः कभी प्राप्त भी कर सकते हैं, उसे संशोधित भी कर सकते हैं, और भी अन्य प्रकार की चीजें, ठीक ना। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी पता चल गया और इसका वर्क भी पता चल गया। और अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल, ठीक है ना, एसक्यूएल जो है क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है ना, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके बारे में यहाँ पर से बोला है, ठीक है। तो
तो एसक्यूएल कमांड का उपयोग उपसमूह, ठीक है ना, उपसमूह है जिसका उपयोग टेबल संग्रहित ओरेकल, ठीक है ना, और संचारकों यानी कि स्ट्रक्चर में हेर फेर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आप 10 देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और डी नंबर में क्या लिखा है कि डेटा का परिभाषा, मतलब ये क्या करता है, परिभाषा चेंज कर देता है, या फिर कह लीजिए परिभाषा बदलने के लिए या फिर हेर फेर करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नेटवर्क का नाम क्या है। जैसे हम जानते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार 1969 यानी कि 1971 में ARPANET के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ARPANET के द्वारा किया गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर होगा, ARPANET, ठीक ना। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे ARPANET नाम का ऑप्शन दिया हुआ। NSF नेट जो है, ठीक है, ये भी एक नेटवर्क है, लेकिन सबसे पहले जो है वो ARPANET होता है, ठीक ना। तो 1969 में इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दो चीजें के मिला करके इसमें प्रयोग किया गया था। इसमें जो प्रोटोकॉल होता है यूज, ठीक है ना, इंटरनेट में, वो TCP और IP प्रोटोकॉल होता है। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक ना। ये जो पूरा हम बोले ना IP, ठीक ना, इसके साथ में TCP एंड IP, तो TCP का फुल फॉर्म यही होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP लगा दीजिएगा तो उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क के शीर्षक यानी कि टाइटल पर बनाया जाता है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क के शीर्षक पर बनाया जाता है। यह क्वेश्चन नंबर कितना है, यह क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर में कह रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ओरेकल नेटवर्क, ठीक ना। क्या होगा, ओवरले नेटवर्क जो होता है, ये इसका प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या होगा, इसका प्रयोग क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क के शीर्षक पर बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ओवरऑल नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। प्राइवेट नेटवर्क होगा नहीं, ठीक है, फायर नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर है, अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेन देन में, ठीक है, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और ग्रैंड स्टेटमेंट जारी करने के लिए एसक्यूएल में डैश डैश कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये डैश डैश कमांड का नाम क्या है, ठीक है ना। तो डैश डैश कमांड का नाम इसमें क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं, क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके फिर लास्ट क्वेश्चन से एक बात पहले जो है, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है कि एक सामान्य RDBMS डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर कह लीजिए कि मतलब उसका मान्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर से बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना नंबर, 14 नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर होगा। 3NF नाम से इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। 3NF नाम से इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और उसके फिर लास्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस से रिलेटेड, यहाँ पर भी है कि IDS, ठीक ना, IDS और IPS पर चर्चा करते समय आप हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए लिखते हैं, ये कौन सा नेटवर्क का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर से पहला ऑप्शन है कि ये क्या है, यह एक सामान्य मतलब बेस लाइन नेटवर्क के व्यवहार को संदर्भित करता है। दूसरा लिखा है इसका उपयोग नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। तीसरा लिखा है नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की पहचान, ठीक है ना, इसके लिए किया जाता है। और चौथा लिखा है कि हमला परिभाषित करने के लिए वो फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो यहाँ पर से मतलब कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे थे, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर होगा, ठीक है, कि हमला परिभाषा इसका फाइल इसका मेन रूप से होगा, ठीक है ना। इसकी अगर पूरी रूप से व्याख्या करें तो आधुनिक एंटीवायरस तकनीक के समान, ठीक ना, तरीके के काम करने के वाले लगातार हमले परिभाषा फाइलों को या फिर कह लीजिए हस्तक्षेप करते हैं, साथ ही अपडेट होते हैं रहते हैं, जो प्रत्येक प्रकार की मतलब कह लीजिए कि जो खराब सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर कह लीजिए ऐसा सॉफ्टवेयर मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका मतलब कह लीजिए कि यूज़ करते रहता है, या फिर कह लीजिए यूज़ क्या उसको अटैक से बचाते रहता है, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन 15 डिस्कस किए, 1 से लेकर के 15 तक, और ये सेट के तौर पे हमारा 12 नंबर सेट हम अभी कंप्यूटर का डिस्कस किए, जो प्रॉपर सिविल कोड कलर को लेकर के था, ठीक है। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कुछ पूछना रह गया हो, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा उसके लेकर के कमेंट बॉक्स में। अच्छा हाँ, इसका जो PDF है वो आपको वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं।